बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर वफीस से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है, आप लोगों के साथ जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है देसी पिज़्ज़े की, मिस्सी रोटी की, जिसको हम पंजाबी में मिस्सी रोटी कहते हैं, पंजाबी में मिस्सी रोटी की। मिस्सी रोटी के साथ होगा रायता, लस्सी और मक्खन और देसी चंगेर के अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आएगी। आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और जो दोस्त नए आते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो देसी रेसिपी है। देहात के अंदर हम लोग बनाते हैं मिस्सी रोटी बना रहे हैं। तो चीज़ें हम ले रहे हैं, चीज़ें आपको दिखा भी चुके हैं। चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें है बेसन, प्याज हमने काट लिया है, सब्ज़ धनिया, ग्रीन प्याज, ये वाले प्याज और मेथे, ये मेथे हैं, मेथी डाल रहे हैं और बाकी स्पाइसेस अलग बाद में डालेंगे। ये देसी पिज़्ज़ा है। एक इटालियन पिज़्ज़ा होता है, ये देसी पिज़्ज़ा है जो अमूमन हमारे तकरीबन सभी घरों के अंदर बनता है। रेड चिल्ली डाल रहे हैं 2 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच रेड चिल्ली, ये है ज़ीरा, तकरीबन ये भी 2 चम्मच है। ये सब्ज़ कुटी हुई मिर्च, ये तकरीबन 10 से 15 अदद। और ये खुश्क धनिया, ये भी तकरीबन 5 से 6 चम्मच है। क्योंकि मिस्सी रोटी इसी के साथ ही इसका टेस्ट आता है, इन्हीं चीज़ों के साथ, मसालों के साथ ये टेस्ट बनता है। ये देसी पिज़्ज़ा इन्हीं मसालों के साथ बनता है। और नमक भी तकरीबन ये 1.5 चम्मच है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़, नहीं तो आपके लिए यही बहुत है। ये भी कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स, इनको मिक्स कर लेते हैं। बेसन और डालते हैं इसमें, ये तकरीबन आधा किलो हमने बेसन डाल दिया है। मिक्स कर रहे हैं। बेसन कोशिश करें खालिस अगर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खालिस बेसन, खालिस चीज़ों की अपनी एक देसी, ये बिल्कुल देसी बेसन है। बाकी सारी सब्जियां भी आपको पता ही है। और मिस्सी रोटी और साथ में मक्खन और फिर खट्टी लस्सी, चाटी वाली, तो क्या ही कहने। अभी इसको कर लेते हैं मिक्स। अभी पानी डाल लेते हैं। हमने इसको जो है ना बनाना है, एक तो पकौड़ों वाला होता है, ये पकौड़ों वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा थिक हमने रखना है। अभी चेक कर लेते हैं नमक, क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है। नमक चेक कर लें, अगर नमक ना भी डालेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर उसका भी तरीकाकार वो आपको साथ शेयर करेंगे। अभी हमने देसी गंदम का देसी आटा ले लिया है, इसके बना लेते हैं पेड़े। रोटी के लिए पेड़े बना लेते हैं। तो अभी बनाते हैं पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बना लेते हैं पेड़े। पेड़ा छोटा रखना है, दरमियाना। ये खुशकी के अंदर आपने पेड़े बनाने हैं।
ये ले जनाब, पेड़े हमारे रेडी हो गए। अभी हम जाते हैं तंदूर के ऊपर। तंदूर हमने जला लिया था अच्छी तरह, वो उसका ता उसको बोलते हैं, ता बिल्कुल रेडी। अभी बिल्कुल रेडी। अभी हम लगा देते हैं, बनाते हैं रोटी। सबसे पहले रोटी बना देते हैं। ये रोटी बना रहे हैं बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े प्यार के साथ। ये अभी इसके ऊपर बेसन लगा देते हैं। जो मटेरियल हमने तैयार किया था वो लगाते हैं और अच्छी तरीके के साथ लगा के अभी इसकी रोटी बना लेते हैं। ये हमारी रोटी है। अभी देखें, ये तंदूर के अंदर चलेगी रोटी। तंदूर में जो है ना, लगाते हुए एहतियात करनी है ताकि बाजू पर आपका ना जल जाए। अभी हमने ले लिया देसी मक्खन। आला देसी मक्खन। अभी लगाते हैं देसी मक्खन। देसी मक्खन हम, ये बाज़ारी मक्खन नहीं है, बिल्कुल देसी घर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है मिस्सी रोटी की, वो बिल्कुल रेडी है। अभी हमने मक्खन वगैरह लगा लिया है। ये देख रहे हैं मक्खन है, साथ में रायता बना लिया है और ये चाटी की लस्सी है, खट्टी लस्सी, दही की लस्सी बनाई है। और ये चंगेर आप देख रहे होंगे, ये भी गंदम के इसका जिसकी बनाई जाती है उसको नाड़ बोलते हैं। जो सिट्टे और पौधे के दरमियान वाला हिस्सा होता है उससे ये बनाई जाती है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं इन चंगेरों के। चंगेरें और भी चीज़ों की बनती हैं, जैसे खजूर के पत्तों की भी चंगेरें बनती हैं। और ये भी है, ये गंदम की रोटी, मक्खन और गंदम की चंगेर। आज की जो ये हमारी रेसिपी है, ये मेरी बेगम ने बनाई है, मेरी घरवाली ने बनाई है। सारी तैयारी उसने नहीं की है, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है। हमारी आज की रेसिपी आप दोस्तों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। आप भी अगर घर में तंदूर है तो तंदूर के अंदर बनाएं और इंजॉय करें, ख़ुद भी और बच्चों को भी इंजॉय करें। अगर आप देहात के अंदर रहने वाले हैं तो फिर तो ये रेसिपी हर घर में तकरीबन हफ्ते में 15 दिन में लाजमी बनती है। अगर तो मैं अपने सभी यूट्यूब से अपने जो भी दोस्त, जो नए दोस्त आते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक भी करें और आगे शेयर करें अपने और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी भी जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उन सबका भी बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो मेरे दोस्त आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।